हेलो एवरीवन। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है अबेटमेंट से संबंधित जो है चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी सिलसिले में ये जो है नेक्स्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम खास करके जो है सेक्शन 108 जो कि बात करता है अबेटर यानी कि दुष्प्रेरक के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो आईपीसी के अंतर्गत आते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरित। तो सबसे पहले देखो कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो इंडियन पेनल कोड, ठीक है, इंडियन पेनल कोड 1860, ठीक है, के एक्ट नंबर 45 में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अधिनियम संख्या भी याद रहनी चाहिए आपको, एक्ट नंबर 45 में है। और हम जो पढ़ेंगे उसके अंदर ये हम पढ़ रहे हैं अबेटमेंट के बारे में, अबेटमेंट के बारे में जो बात करता है दुष्प्रेरण से संबंधित। दुष्प्रेरण का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता हो तो उसे बोलते हैं क्या, कि वो दुष्प्रेरण हो रहा है, यानी कि अबेटमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो अबेटमेंट के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अब किसी को उकसाना, तो उकसाना का ये मतलब है कि एक्टिवली हो रहा है, कि खुद उसमें उस चीज़ों में सम्मिलित होकर हो रहा है, या कुछ दे रहा है, कुछ सहायता प्रदान कर रहा है, तब भी उकसाना है हो जाएगा। ठीक है, अबेटमेंट यानी कि ये जो अबेटमेंट की बेसिकली जो प्रावधान है वो आईपीसी के अंतर्गत जो है चैप्टर 5 में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है? ये चैप्टर 5 में आता है। और अगर बात करें अबेटमेंट से संबंधित जो प्रावधान है वो सेक्शन 107 से लेकर के 120 तक के रखे गए हैं। 107 से लेकर के 120 तक जो है अबेटमेंट से संबंधित यानी कि दुष्प्रेरण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें से जो सेक्शन 107 है वो बताता है कि किस बात का दुष्प्रेरण। ठीक है, यानी कि किस बात का दुष्प्रेरण का मतलब ये है कि दुष्प्रेरण के कितने प्रकार हैं, ये चीज जो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो दुष्प्रेरण में बेसिकली यही बात है कि जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए, कोई इलीगल काम करने के लिए जो है उकसाता है, उसको साथ से सहायता प्रदान करता है, या खुद उसके साथ चलता है, षड्यंत्र में शामिल होता है, या किसी षड्यंत्र द्वारा जो है रच करके उसको जो है किसी काम को करने के लिए जो है कहता है, तो वो कहलाता है अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण। तो 107 में 3 तरीके के बताए गए हैं। एक नंबर जो है उकसाना, पहले में की पॉइंट पकड़ना, उकसाना, इंस्टिगेट करना, टू इंस्टिगेट। ठीक है, दूसरा नंबर है षड्यंत्र द्वारा। ठीक है, षड्यंत्र में शामिल होकर के या खुद षड्यंत्र को रच रहा है। ठीक है, तो यहां पे हो गया कॉन्स्पिरेसी। थर्ड नंबर जो है उसमें सहायता प्रदान करना, सहायता देना बाय एडिंग। तो 3 चीजें जो है यहाँ पे हमको समझनी है। इन तीनों चीजों से ही वो दुष्प्रेरण का काम होता है। ठीक है, एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, कि मान लो कि कोई ए जो है कोई ऑफिसर है, ठीक है, पब्लिक ऑफिसर है, और वो क्या करता है, जो उसका काम है वो काम नहीं करता है। ठीक है, या किसी चीज को जो है मिस रिप्रेजेंट करता है, और जिसकी वजह से जो है अगला बंदा जो है गलत चीजों में जाकर के इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, जो इसका काम है वो करना चाहिए था ना, ठीक है, वो ऐसा नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक ऑफिसर है वो दुष्प्रेरण के लिए भागी होगा। दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि जेलर का काम क्या होता है? जेलर का काम होता है जो जेल में कैदी होते हैं उनको प्रॉपर देखभाल करना। ठीक है, उनको खाना कैसे मिल रहा है, क्या गड़बड़ियां हैं, क्या चीजें, सब सब अंडर कंट्रोल जो है जेलर के हाथ में होता है। और अगर जेलर क्या करता है, किसी अपने से नीचे कर्मचारी को कहता है कि इस व्यक्ति को जो है खाना कम दो, या मेडिकल की जरूरत है उसको उसको न देने के लिए कहा, तो कहीं ना कहीं उस कर्मचारी को जो है जेलर उकसा रहा है, या उस जो नीड है, जो इसका कर्तव्य है, जो उसकी पदी कर्तव्य है, जो उसकी ड्यूटी है, ठीक है, वो उसको नहीं करने दे रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है उस कैदी की मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं जो है उसकी हत्या का जिम्मेदार होगा।
और ये जो जेलर हैं वो क्या होंगे, दुष्प्रेरक कहलाएंगे, जो आईपीसी सेक्शन 108 की बात करता है, वो आज मैं उसी भी चीज को समझाऊंगा। ठीक है, तो 108 में ये क्या होंगे, दुष्प्रेरक की कैटेगरी में, यानी कि अबेटर की कैटेगरी में आएंगे। तो आई होप ये चीजें क्लियर हुआ। तो अभी हम देख लेते हैं कि दुष्प्रेरक किसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, दुष्प्रेरक, दुष्प्रेरक किसे कहेंगे, या इसे ही कहते हैं अबेटर। दुष्प्रेरक किसे कहेंगे या अबेटर किसे कहेंगे, ये जो है भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत जो है धारा 8 यानी कि सेक्शन 108 में जो है इसको बताया गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है किसी भी स्टेट जुडिशरी की या एपीयू का अगर पेपर उठाएंगे, तो वहां आपको आईपीसी के अंतर्गत ये वाला जो सेक्शन है मिल जाएगा। पूछा हुआ सेक्शन है कि दुष्प्रेरक को अभी जो है भारतीय दंड संहिता में कहां पर बताया गया है, कहां पर जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो किसको कहेंगे दुष्प्रेरक, तो याद रखना, यहां साथ साथ अगर नोट करो तो नोट करते चलो कि वह व्यक्ति जो दुष्प्रेरण का अपराध करता है उसी दुष्प्रेरक कहते हैं। Those person which are commit the offense of abatement is known as the abater। यानी कि वो व्यक्ति, वो मनुष्य जो दुष्प्रेरक का अपराध करता है उसे ही कहते हैं क्या, दुष्प्रेरक। ठीक है, अब देखो ये किससे कर सकता है, ये जो है सामान्य भाषा में है। ठीक है, ये अपराध जो है किससे करता है, अगर बेरेक्ट की लैंग्वेज देखें तो ये वही चीज है कि वह व्यक्ति अपराध का जो दुष्प्रेरण करता है उसे दुष्प्रेरक कहते हैं। या तो वो करेगा, ठीक है, या ऐसे करने के लिए जो है किसी दूसरे को जो है ये कहेगा। ठीक है, और किसको कहेगा, जो जो विधि द्वारा समर्थ नहीं है, विधि द्वारा समर्थ नहीं है यानी कि कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको उकसा रहा है ऐसा करने के लिए। ठीक है, ये किसको उकसा रहा है, जो लॉ के अंदर, जो लॉ द्वारा जो है कॉम्पिटेंट नहीं है, विधि द्वारा जो है समर्थ नहीं है, उनको जो है ये व्यक्ति जो है अपराध करने के लिए उकसा रहा है। एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हम किसी बच्चे को जो है, जो कि थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है, और हम उसको जो है इंस्टिगेट कर रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। ठीक है, ध्यान से समझो, हम कह रहे हैं कि तुम कुएं में कूद जाओ, और वो कूद जाता है क्योंकि उसके पास सोचने समझने की कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट कॉम्पिटेंट कि क्या मेरे साथ अगर कूदने के बाद क्या होगा, हम बचेंगे कि रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं हुआ। तो लॉ में उसे असमर्थ कहा गया है, और हम जान रहे हैं कि वो ऐसा कर सकता है, फिर भी हम उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं और वो मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। तो हम वहां पर अबेटर कहलाएंगे, जो समर्थ नहीं है, असमर्थ व्यक्ति है। ठीक है, हम जान रहे हैं कि वो ऐसा कर सकता है, तो ऐसे केस में हम क्या कहलाएंगे, दुष्प्रेरक कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जो है टोटल सेक्शन 108 में जो है टोटल जो है कम से कम 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। ठीक है, कितने स्पष्टीकरण, 5 स्पष्टीकरण हैं, 5 एक्सप्लेनेशन है जहां से क्वेश्चन बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 108। तो स्पष्टीकरण को हम एक एक को समझेंगे, कौन कौन से स्पष्टीकरण है। तो सबसे पहले जो है हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन को देखो, जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए। तो
ध्यान से बस समझते चलो। तो देखो एक्सप्लेनेशन नंबर जो फर्स्ट है, स्पष्टीकरण नंबर पहला, वो क्या करता है, किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा। ठीक है, तो कोई कार्य है, उस कार्य का अवैध, कोई कार्य है, उस कार्य का जो है क्या हो रहा है, अवैध लोप हो रहा है। अवैध लोप क्या होगा, दुष्प्रेरण होगा। ठीक है, अवैध लोप भी दुष्प्रेरण की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, चाहे दुष्प्रेरक को उस कार्य जो किया जा रहा है उसके बारे में वो जानता हो, यानी कि उसका प्रभाव क्या होगा या ना। यानी कहने का मतलब ये है कि देखो सीधी सीधी बात है, पहला जो स्पष्टीकरण है सेक्शन 108 का, वो ये बताता है कि दुष्प्रेरण का अपराध गठित हो रहा है वो अवैध लोभ के द्वारा, भले ही उस व्यक्ति को जो ये पता ना हो कि इसका परिणाम क्या होगा। समझ गए बात को, तो उसे हम कहेंगे क्या, ये। तो अभी जस्ट इसके पहले हमने जो एक एग्जाम्पल दिया था, किसका एग्जाम्पल दिया था, कि मान लो कि कोई जेलर है और जेलर जो है वो बाध्य है, जेलर जो है क्या है, बाउंड है। जेलर जो है ना क्या है, ये लीगली बाउंड है। ठीक है, कि कैदी को क्या करे, कैदी को खाना दे, और वो अगर ऐसा नहीं करता है या किसी जो जो उससे जो कम जो कर्मचारी हैं उसे कहता है कि नहीं देने के लिए, जिससे उस बंदे की, कैदी की मृत्यु हो जाती है, तो इसके वजह से जो है ये क्या कर रहा है, अवैध लोप कर रहा है। जेलर के द्वारा जो है अवैध लोप किया जा रहा है, जिसके वजह से जेलर जो है क्या होगा, यहाँ पे जेलर जो है दुष्प्रेरक होगा। तो यही स्पष्टीकरण फर्स्ट कहता है कि किसी किसी व्यक्ति द्वारा अवैध लोप किया जा रहा है या किसी कर्मचारी के द्वारा, ठीक है, अवैध लोप किया जा रहा है जो अपराध की कोटि में आ सकेगा भले ही उसका परिणाम न जानता हो। तो ये जो है स्पष्टीकरण फर्स्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद स्पष्टीकरण सेकंड देखते हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कहता है, दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए आवश्यक नहीं कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मतलब कि दुष्प्रेरक के लिए ये आवश्यक नहीं है, दुष्प्रेरक के लिए जो है ये आवश्यक नहीं है कि कोई जो अपराध गठित हो तो उसका मतलब उसका रिजल्ट ही निकल जाए। जैसे मान लो हमने कहा कि हमने मोहन से कहा कि तुम सोहन की हत्या कर दो। अब सोचो मोहन पहुंचा हत्या करने, मतलब हमने उसको उकसा दिया, और जब वो पहुंचा तो उसको मार ही नहीं पाया, तो अपराध तो कमिट नहीं हुआ। उस अब भले ही वो रिजल्ट उत्पन्न हो चाहे ना हो, ये बात समझो। तो सेक्शन 108 का स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन नंबर 2 यही कहता है कि दुष्प्रेरक का अपराध गठित होने के लिए कंपलसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि जो दुष्प्रेरित कार्य है किया गया हो और अपराध गठित करने के लिए जो है उसका रिजल्ट ही निकल आए। ठीक है, तो ये याद रखना, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है। ठीक है, यानी कि दुष्प्रेरित कार्य का होना आवश्यक नहीं है, ये याद रखना। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं एक्सप्लेनेशन नंबर 2 का। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं उसको ध्यान से जो है नोट डाउन करते चलो, तब चीजें समझ में आएंगी। तो पहला एक्सप्लेनेशन नंबर ये है कि कोई ऐसा कार्य जिसमें अवैध लोप हुआ हो तो दुष्प्रेरण करने वाला जो है व्यक्ति दुष्प्रेरक कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में कह रहा है कि कोई बात नहीं, कोई ये जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरित किया गया वो कार्य हुआ हो, नहीं भी हुआ होगा तब भी दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति दुष्प्रेरक कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 यह आवश्यक नहीं है कि जिसको दुष्प्रेरित किया जा रहा हो वो क्या हो, समर्थ हो।
ठीक है, यानी दुष्प्रेरक के लिए बिल्कुल नहीं है कि जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया हो अपराध के लिए सक्षम हो। ठीक है, कि दुष्प्रेरित व्यक्ति क्या हो, अपराध के लिए सक्षम हो। अब सुनो पहले, जो स्पष्टीकरण 3 बोलता है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो दुष्प्रेरण है, ठीक है, उसके लिए जिसको हम लोग दुष्प्रेरित किए हैं, अबेट किए हैं, वो क्या हो कि उस चीज को करने के लिए सक्षम हो, कमिट में उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट हो। ठीक है, लॉ की भाषा में तो कॉम्पिटेंट का मतलब ये हुआ कि वो पागल न हो, वो चित्र विकृत न हो, अनसाउंड माइंड न हो, छोटा बच्चा न हो, ऐसा कोई नहीं है। अगर मान लो ए कोई पागल व्यक्ति है और सी की हत्या करने के लिए उसको उकसाया जा रहा है, ठीक है, उकसाता है तो जिससे सी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखो पागल को उकसा रहा है, छोटा बच्चा है जो कि लॉ की भाषा में कॉम्पिटेंट नहीं होता है, सक्षम नहीं है किसी चीज को सोचने समझने की, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, तो कह रहे कि अगर उसको उकसा रहा है तो वो भी क्या होगा, दुष्प्रेरक माना जाएगा। ठीक है, ये सीधी सीधी बात है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 4, स्पष्टीकरण 4 की बात कर लेते हैं, जो ये बताता है कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन नंबर जो स्पष्टीकरण 4 है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। ये बताता है दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण, अपराध का दुष्प्रेरण, ठीक है, अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना, इसको बस लर्न करने का तरीका है, की पॉइंट पकड़ो, याद रहेगा दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन, याद रखना। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है प्री में और मेंस में भी इससे बनते हैं क्वेश्चन। पूछा गया कि कहां पर जो है दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण बताया गया है, तो ये जो है सेक्शन 108 का एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में जो इसके बाद बताया। अभी क्या दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण होता है, सोचो सोचो, लोग क्या करते हैं ना कि पैसे देते कि उनको मरवा देंगे, अपनी तो मार नहीं पाएंगे, तो क्या करते हैं, पैसे देते किसी दूसरी को और क्या करते हैं, वो जाता है वो मार देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो पैसा दिए हैं ना, तो पैसा देना मतलब वो सहायता हम उसको कर रहे हैं, कुछ उसको दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अबेटमेंट का दोषी होंगे, अबेटर मैं हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अबेटमेंट का अबेटमेंट हो रहा है। अब देखो कैसे, सपोज कर लो मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, अब उसको क्या की कि हम कहें यार एक लड़का है मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तो उसको थोड़ा देख लो, तो हम कह वो कह रहा है कि रुको रुको हम बताते हैं, तो वो क्या किया, हम उसको पैसे दिए अपने दोस्त को, मेरा दोस्त ने क्या किया, किसी दूसरे बंदे को पैसा दिया मारने के लिए, कि हाँ उसको इंस्टिगेट किया और वो अगले को मार दिया, तो हम अपने फ्रेंड को अबेट किए और मेरा फ्रेंड किसी और को अबेट किया, और अंततोगत्वा क्राइम हो गया, नहीं भी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अबेटमेंट 2 बार हुआ है, तो इसी को बोलते हैं अबेटमेंट का अबेटमेंट हो गया, दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण, जो कि एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में बताता है। ठीक है, अब हम एक्सप्लेनेशन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, तो ये होता है षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण। ठीक है, अब देखो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का मतलब ये होता है कि देखो सीधी सीधी बात है कि कोई जरूरी नहीं कि जो दुष्प्रेरण कर रहा है उसके साथ हो ही, षड्यंत्र में शामिल हो ही। ठीक है, यानी कि सीधे इसकी स्टेटमेंट अगर पढ़ोगे तो उसमें यही है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण अपराध करने के लिए कंपलसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि जो दुष्प्रेरक हो, ठीक है, उस अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ हो, ठीक है, या मिल करके उस अपराध की योजना बनाए हो। यह पर्याप्त है कि षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ है, कुछ न कुछ उसमें कुछ किया है, कोई जरूरी नहीं कि उसके साथ ही जाए तभी षड्यंत्र कहलाएगा। यहाँ पे इसके केस में एक एग्जाम्पल लो, जैसे जैसे मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है,
दूसरे को, सोचो ए है, बी को जहर देने की योजना बना रहा है, ठीक है, या ये कह लो कि ए बी के साथ मिल करके योजना बना रहा है कि सी को जहर दे दिया जाए। समझ रहे हो बात को? ए बी के साथ मिल करके योजना बना रहा है कि सी को जहर दे दिया जाए। कंसेंट हो गया, दोनों की सहमति जो है जहर देने की बात कर रही है, ठीक है। तो यहां पे ये जो सहमति बन रही है ना ए और बी की, कि सी को जहर दे दिया जाए, तो इन दोनों का एक षड्यंत्र है कि तीसरे व्यक्ति को जहर देना है। या ये भी हो सकता है कि ये नाम ही न ले, ठीक है, और वो ऐसा करने के लिए जो है, जैसे मान लो हम ए और बी, एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि दो लोग मिलकर बना रहे हैं कि सी को जहर देना है, ठीक है, और अगला बंदा जो है इसको पता नहीं है, बस ये जानता हो कि जहर देना हो। जैसे कभी ऐसा सोच लो, स्लीपर सेल का नाम सुना है कि नहीं सुना है? स्लीपर सेल, स्लीपर सेल में एक टेररिज्म का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अपराध करने वाले को पता नहीं है कि किसके द्वारा ये पैसा भेजा गया है, बस उसका काम तरीका ये बताता है कि तुमको ये करना है, ठीक है। जैसे मान लो ए है, बी के साथ योजना बनाता है, प्लान करता है, ठीक है, किसको? डी को मारने के लिए। सोचो, ये दोनों प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, षड्यंत्र करते हैं डी को मारने के लिए, ठीक है। इसमें एक सी है, ठीक है। अब सी को ये इंस्टिगेट करता है, ठीक है, सी इंस्टिगेट कर, सी होने की वजह से डी को जाकर के ऐसा कर देता है। तो ऐसा करने की वजह से क्या होता है कि ये जो है षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण कहलाएंगे, ठीक है, किसके द्वारा? षड्यंत्र के द्वारा, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें ये चीजें बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं। दुष्प्रेरक उसे कहते हैं जो अपराध का दुष्प्रेरक का अपराध करता है। 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं और इसमें बताया गया है कि दुष्प्रेरक जो होगा वो दुष्प्रेरक किसका करेगा? समर्थ व्यक्ति का नहीं, असमर्थ व्यक्तियों का। 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। स्पष्टी नंबर एक्सप्लेनेशन नंबर फर्स्ट बताता है कि कोई कार्य अवैध लोप के द्वारा दुष्प्रेरण। सेकंड बताता है दुष्प्रेरित कार्य के लिए, दुष्प्रेरण के लिए जो दुष्प्रेरित कार्य होना आवश्यक नहीं है। थर्ड बताता है कि जो दुष्प्रेरित करने वाला व्यक्ति है कोई जरूरी नहीं कि वो जो है अपराध करने के लिए सक्षम हो, ठीक है, जिनको कहा गया है। दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में है। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण जो कि एक्सप्लेनेशन नंबर 5 में है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ये प्री के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया। यदि चैनल में नए व्यूअर्स हों, आपको अच्छा लगा, कुछ चीज़ें सीखें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।